हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन आपके अपने यूट्यूब चैनल सचिन पाठशाला पर आपका स्वागत है। आज हम प्रतिशतता पे बात करेंगे, क्योंकि कोई भी कंपटीशन एग्जाम ले लीजिए आप, एसएससी हो, एसएससी जीडी हो, यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, बहुत सारे एग्जाम है, जैसे सीजीएल हो गया, उन सभी एग्जामों में परसेंटेज से 2 से 3 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। तो इसलिए हम सबसे पहले परसेंटेज में बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे हम एडवांस की ओर बढ़ेंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक करते हैं। जैसे 5 सेब 15 रुपए के हैं, तो 6 सेब कितने रुपए के होंगे? तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक सेब की वैल्यू निकालेंगे। क्या? एक सेब की वैल्यू बराबर 15/5, यानी कितना आ गया? 15/5 आ गया। तो आप क्या करेंगे, हमसे क्या निकलवा रहे हैं? 6 सेब की वैल्यू निकलवा रहे हैं। कितने? 6 सेब की वैल्यू। तो 6 सेब की वैल्यू कैसे निकलेगी? 6 सेब की वैल्यू, यानी कि 6 सेब की वैल्यू, एक सेब की वैल्यू कितनी है? 15/5, यानी कि क्या होगा? 15/5, यानी कि 15/5, यानी कि 6 सेब की वैल्यू, तो यानी 6 से मल्टीप्लाई कर दो। कितना आ गया? 5×3 = 15, 6×3 = 18, यानी कि कितना आ गया? 6 सेब की वैल्यू 18 रुपए आ गई। समझ में आया होगा? इसमें एक और मेथड देखिए, जैसे एक होता है यूनिटरी मेथड। इसमें यूनिटरी मेथड में क्या, जैसे यूनिटरी मेथड को बोलते हैं एकांकी नियम, जो कि हमारा 10वीं 9वीं क्लास में समझाते थे मैडम और सर समझाते थे। इसी प्रकार से जैसे कि 5 सेब की वैल्यू कितनी है? 15 रुपए है। तो 6 सेब की वैल्यू पूछ रहे हैं, कितनी? 6 सेब की वैल्यू। तो 6 सेब की वैल्यू, तो 6 सेब की वैल्यू कैसे निकालेंगे? जैसे कि आप देख रहे थे कि 5 सेब की वैल्यू कितनी थी? 15 रुपए थे। तो इसमें क्या हुआ था? 6 सेब की वैल्यू, तो इसमें क्या, जो 15 की वैल्यू थी वो ऊपर ऐसे की ऐसी, जो दिया है उसकी क्या कर रहे थे, हम उसे भाग कर रहे थे, और जो पूछ रहा है उसको क्या कर रहे थे, हम गुना कर रहे थे। तो हम क्या करते हैं, इसमें डायरेक्टली कर देते हैं। 6 सेब की वैल्यू बराबर 15, यानी कि क्या, 5 क्या है? 5 से भाग कर दीजिए, और जो पूछा जाए उससे गुना कर दीजिए, यानी कि 6। 5×3 = 15, 6×3 = 18, कितना आ गया? 18 रुपए, यानी कि 6 सेब की वैल्यू कितनी आ गई? 18 रुपए आ गए। इसी प्रकार से जैसे कि परसेंटेज में 5% बराबर की वैल्यू कितनी है? 15 है। 5% की वैल्यू कितनी है? 15 है। इसी प्रकार से 6% की वैल्यू वो पूछ रहा है, तो 6% की वैल्यू क्या करेंगे हम? जैसे कि 6% की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो क्या करेंगे? 15 की वैल्यू ऐसे ही बटे 5 गुना 6, जो पूछ रहा है उसकी गुना कर दीजिए। 5×3 = 15 और 6×3 = 18, यानी कि 3 × 6 बराबर की कितना? 18, यानी कि 6% की वैल्यू कितनी आ गई? 18 आ गई। आपको समझ में आया होगा? ये इसका बेसिक है। जो सबसे बढ़िया मेथड होता है यूनिटरी मेथड होता है। चलो कोई नहीं, आगे चलते हैं और अच्छे क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या का 35% 427 रुपए है, तो उस संख्या का 20% ज्ञात करें। जैसे क्वेश्चन में दिया है, किसी संख्या की 35% वैल्यू कितने रुपए है? 427 रुपए है। तो उस संख्या का 20% क्या होगा? कितना? 20% पूछ रहा है। तो 20% पूछने के लिए वही अपना यूनिटरी मेथड करेंगे, यानी कि 20% बराबर दिया है 427, 35% दिया है, तो इसका क्या करेंगे? 35 से डिवाइड करेंगे, और जो पूछा जा रहा है उससे क्या करेंगे? गुना करेंगे। 5 से इसको काट दो, 5 7 35, 5 चौक 20, 7 से काटे 7 6 42, 7 एकम 7, यानी कि 61 गुना 4, इसकी मल्टीप्लाई 4 में कर दो, 4 एकम 4, 4 6 24, कितना आया? यानी कि 20% की वैल्यू कितनी आई? 244 रुपए आई। कितनी आई? 244 रुपए आई।
आपको समझ में आया होगा, बहुत सिंपल सवाल है। चलो कोई नहीं, एक और सवाल लेते हैं ऐसा। किसी संख्या का 25% 225 रुपए है तो उस संख्या का 30% ज्ञात करें। जैसे कि क्वेश्चन में दिया है 25% बराबर कितना दिया है, 225 रुपए दिया हुआ है। कितना 25% 225 रुपए दिया हुआ है, तो 30% की वैल्यू ज्ञात करवा रहा है। कितना 30%। तो 30% कैसे निकालेंगे, यानी कि 30% बराबर 225 बटे 25 गुना जो पूछा जा रहा वो गुना में। देखिए 5 पंजे 25, 5 छंग 30, यानी कि 5 से इसको काट दो, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, यानी कि कितना 45 गुना 6, यानी कि 5 छंग 30 कैरी 3, 6 चौक 24 और 3 27, यानी कि कितना आया 30% की वैल्यू कितनी आई 270 रुपये। कितनी आई 270 रुपये। बताइए किस किस को समझ में आया है। कोई नहीं, आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं, आपको समझ में आया होगा। एडवांस की ओर चलते हैं, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या का 15% 450 रुपए है तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे कि किसी संख्या का कितना बोला इसने 15% कितना है 450 रुपए है, यानी कि 15% कितना है 450 रुपए है, तो उस संख्या की क्या वास्तविक संख्या ज्ञात करवा रहे हैं। वास्तविक संख्या हमेशा ध्यान रखना, दुनिया की कोई भी संख्या हो, यानी कि वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर, वास्तविक संख्या हमेशा कितनी होती है 100% होती है। क्या होती है 100% होती है। तो हमें वास्तविक संख्या निकालनी है, तो वास्तविक संख्या कितनी होगी 100% होगी, यानी कि 100% निकालने के लिए 450 बटे 15 गुना 100, 15 से 15 तिया 45, कितना आया 30 गुना 100 कितना आया 3000 रुपये। यानी कि वास्तविक संख्या क्या होगी हमारी, वास्तविक संख्या जो होगी हमारी वो 3000 रुपये होगी। कितनी होगी 3000 रुपये। हमेशा ध्यान रखना वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर दुनिया का कोई भी हो वो हमेशा अपने आप में 100% होता है। समझ में आया होगा आपको। चलो कोई नहीं, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। थोड़ा सा इससे आगे चलते हैं, एडवांस में चलते हैं। सिंपल सवाल हैं जो पेपर में आते हैं वही क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं। राहुल किसी संख्या का 21% निकालना चाहता है लेकिन गलती से 15% निकाल देता है और उसका उत्तर 565 आता है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात करें। तो उसमें क्या कहा है, राहुल को जो मान निकालना था 21% निकालना था, लेकिन गलती से कितना निकाल दिया उसने 15% निकाल दिया। कितना निकाल दिया 15% निकाल दिया, और इसका उत्तर कितना आया 565 रुपये आया। कितना आया 565 रुपये। ये जो है ये उत्तर जो आया इसका ये गलत है। 15% जो आया ना 565 रुपये ये गलत है। उसको क्या रियल वैल्यू कौन सी निकालनी थी, वास्तविक संख्या, यानी कि वास्तविक संख्या जो निकालनी थी उसे 21% निकालनी थी। कौन सी 21% निकालनी थी, 21% निकालनी थी। तो अब आप देखिए यूनिटरी मेथड से ही 21% जो वैल्यू निकालनी थी क्या दिया हुआ था 565 रुपये। ये देखिए 15 है, 15 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे और 21 से क्या करेंगे गुना कर देंगे। फिर से इसे काटिए, 3 से काटे 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, 5 से इसको काट दिए 5 1 जा 1, 5 1 जा 1, 5 3 जा 15, यानी कि 113 गुना 7, यानी कि 7 या 21 का एक का कैरी 2, 7 एकम 7, 7 और 2 9, 7 एकम 7 कितना आया 791, यानी कि जो
सही वैल्यू है वो कितनी है, 791 रुपए है, जबकि उसने गलती से कितना निकाल दिया था, 565 रुपए। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो एक और क्वेश्चन ऐसे लेते हैं। एक व्यक्ति किसी संख्या का 30% ज्ञात करना चाहता है, इसके बजाय उसने उस संख्या का 25% पाया और उत्तर 225 था। वास्तविक उत्तर ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या कहा, जो रियल नंबर है 30% है, लेकिन उसने गलती से कितना निकाल दिया, 25%। 25% का कितना निकाल दिया, 225 रुपए निकाल दिया। ये क्या निकाला है उसने, व्यक्ति ने गलती से निकाल दिया, 25% का 225 रुपए निकाल दिया, लेकिन उसे निकालना कितना था, क्वेश्चन में 30% ज्ञात करना था। कितना करना था, 30% ज्ञात करना था। तो हम क्या करेंगे, यूनिटरी मेथड से ही 30% निकालने के लिए क्या करेंगे, 225 वैल्यू ऐसे ही डिवाइड बाई 25 गुना 30। तो इसको काटते हैं फिर से, 5 पंजे 25, 5 छंग 30, 5 से इसको दोबारा से करते हैं, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, कितना आ गया, 45 गुना 6, यानी कि 5 छंग 30, 0 कैरी 3, 5 चौक 20, 20 और 3 23, कितना आया, 230 रुपए, यानी कि 30%। जो रियल वैल्यू थी, जो वास्तविक संख्या थी, जो निकालनी थी, वो क्या कितनी वैल्यू है, 230 रुपए। ये सही तो किया है मैंने, एक बार देख लिया कैलकुलेशन ठीक है क्या, गलत लग रही है मुझे गलत लग रही है। 6 पंजे 30 कैरी 3, 6 चौक 24, 24 3 27, कितना आया, 270 रुपए। आई होप आपको ठीक लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। कैसा लगा आपको, अच्छा लगा होगा। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।